नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, आज सबसे बड़ी खबर ब्रिटेन से आ रही है। अब भारत पहले वाला भारत नहीं रहा। जो भी देश पहले वाले भारत समझने की भूल कर रहे हैं उन्हें मुंह की खानी पड़ रही है। यह सब भारत की धारदार फॉरेन डिप्लोमेसी के कारण हो रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण ब्रिटेन से है, जो भारत के धारदार फॉरेन डिप्लोमेसी के आगे ढेर हो चुका है। कृपया करके इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अब आते हैं खबरों की डिटेल पर। आपको पता होगा कि बहुत दिनों से कई देश वैक्सीन सर्टिफिकेट के ऊपर एक दूसरे से दो हाथ कर रहे हैं, जिसमें इंडिया और ब्रिटेन भी हैं। इसमें हो यह रहा है कि एक देश दूसरे देश के नागरिकों को ट्रेवल बैन कर रहे हैं या उन्हें 10 से 15 दिन का क्वारंटाइन भेज रहे हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। अधिकतर देश वैक्सीन डिप्लोमेसी खेल रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि इंडिया और ब्रिटेन के बीच में क्या तनातनी है, तो हुआ दरअसल ये है कि ब्रिटेन में एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन लगाई जाती है जो ब्रिटेन की है, और वही एस्ट्राजेनिका इंडिया में भी बनती है, जिसे कोविड शील्ड के नाम से जाना जाता है। दोनों वैक्सीन में कोई अंतर नहीं है। अगर कोई अंतर है तो वो सिर्फ नाम का है। ब्रिटेन ने एक ट्रेवल एडवाइजरी जारी की, जिसमें कहा कि जो भी भारतीय ब्रिटेन आएंगे उन्हें 10 दिन का क्वारंटाइन रखा जाएगा, चाहे वे कोविड शील्ड के दोनों डोज ही क्यों न ले लिए हो। और ब्रिटेन ने ये कोविड शील्ड की मान्यता देने से भी मना कर दिया। इस सूची में इंडिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, चाइना आदि देश भी शामिल है। ब्रिटेन ने चाइनीज वैक्सीन को भी मान्यता नहीं दी है। ब्रिटेन की यही बात इंडिया के दिल को लग गई और इंडिया ने ब्रिटेन के होश के नाखून चबवाने को ठान लिया। और इंडिया ने ब्रिटेन में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम में इंडियन हॉकी टीम को ब्रिटेन जाने से रोक दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कॉमनवेल्थ गेम का क्या मतलब होता है, तो बता दें कि इस गेम में वही देश भाग लेते हैं जहां पर कभी ब्रिटेन का शासन हुआ करता था। इस गेम की अगुवाई ब्रिटेन करता है। आशा करते हैं कि शायद आपको कॉमनवेल्थ गेम के बारे में जानकारी हो गई होगी। इंडिया यही नहीं रुका, इंडिया ने भी ट्रेवल एडवाइजरी जारी कर ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों पर 10 दिन का क्वारंटाइन वाले नियम लगा दिए, यानी जैसे को तैसा जवाब। बस क्या था, ब्रिटेन के होश के ठिकाने आ गए, क्योंकि इंडिया कॉमनवेल्थ गेम का प्रमुख देश है और ब्रिटेन उसे खोना नहीं चाह रहा था। परिणाम फलस्वरूप ब्रिटेन ने एक स्टेटमेंट जारी कर अपने द्वारा बनाए गए नियमों को खारिज कर दिया, यानी उसने कोविड शील्ड को मान्यता दे दी और 10 दिन वाले क्वारंटाइन नियम को हटा दिया। पर ब्रिटेन ने यह सिर्फ इंडिया के लिए किया है, पाकिस्तान और चाइना के लिए नहीं। इंडिया ने आखिरकार अपना लोहा मनवा लिया और ब्रिटेन को यह समझ में आ गया होगा कि अब इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा, अब वह नया भारत बन चुका है और इंडिया की धारदार वाली फॉरेन डिप्लोमेसी के आगे टिकना काफी मुश्किल है। यही कारण है कि ब्रिटेन को इंडिया के आगे झुकना पड़ा। जब ब्रिटेन ने इंडिया पर यह नियम लगाए थे तब पाकिस्तान के मीडिया में खुशी के लड्डू फूट रहे थे, पर आज ब्रिटेन के इस नए स्टेटमेंट से उनकी खुशी वाले लड्डू कड़वे हो गए होंगे। किसी ने सही कहा है, किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी वही हंसी या मजाक बैकफायर कर जाती है। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, भारत की फॉरेन पॉलिसी धारदार हुई है या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।